समोसे तो आप लोगों ने बहुत बार खाए होंगे और मुख्तलिफ फीलिंग वाले समोसे खाए होंगे, लेकिन आज जो हम समोसे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये गैर फिलिंग के मजे के समोसे। जब कभी चाय के साथ स्नैक्स वगैरह खाने को दिल चाहे तो आप घर में ये फौरन से तैयार कर सकते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम एक कप मैदे से ढेर सारे समोसे बनाएंगे और वो भी इतने मजे के खस्ता के आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। मैदे को छान लेंगे, इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन और 2 चम्मच हल्का नीम गरम इसमें डालेंगे। घी या ऑयल जो भी आपके पास है ना, लेकिन घी इसमें जाएगा। और इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे बगैर पानी डाले। और इसके बाद हमने हल्का सा छींटा पानी का लगाना है और इसको ना इस तरीके से गूंद लेना है जैसे कि रोटी के लिए आटा बनाते हैं। तो एक कप मैदे से 2 रोटियां बन जाएंगी। तो 2 रोटियों के आटे से हम बनाएंगे मजे की रेसिपी और ये इतनी शानदार रेसिपी होगी कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। और इस रेसिपी की खास बात कि आप बना के इसको काफी टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको घी लगा के हमने बार बार गूंदना है, फिर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। और इसके बाद हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है और हाथ से ही इसको ना काउंटर पे डाल के फैला लेंगे अच्छे तरीके से ना, इसको गोल गोल कर लेंगे। और फिर हम बेलन की मदद से इतना बारीक करेंगे जैसे कि हम रोटी बना रहे हैं और काफी सारा इसको फैला लेंगे। और इसके बाद अगर आप चाहें तो किसी कप या ग्लास के शार्प जो किनारे होते हैं ना उनसे इसकी टिक्की भी निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम एक और तरीके से ये रेसिपी बना रहे हैं, इतनी खस्ता इतनी मजे की कि आप भी याद करेंगे। घी लगा के इस रोटी को हमने फोल्ड करना है, दबा के सारी रोटी को हमने फोल्ड करते जाना है। और जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना ये मोटी सी हो जाएगी। और इसका हल ये है कि इसको हमने ज्यादा लंबा करना है और पतला, यानी कि इसको ना हमने करना है। जितनी ये पतली होगी उतनी ही हमारी रेसिपी मजे की बनेगी। आप बाजार में जाते हैं, उधर से नमकीन चीजें खाने के लिए लाते हैं, चाय के लिए ये वाली चीजें लाते हैं, तो आप घर में आज बनाएं और खा के देखें कि ये कितनी मजे की रेसिपी है। तो इसके छोटे छोटे पीस ना हमने काट लेने हैं और इनको एक साइड पे कर देना है। तो इसी तरह हमने फिर से इसको बेल लेना है, पतली लेयर कर लेनी है इसकी और फिर से हम इसके छोटे पीस कर लेंगे। तो आसानी के लिए कि ये आपस में जुड़ ना जाए, हम एक खुले बर्तन में थोड़ा सा मैदा डालेंगे और सारे ये छोटे छोटे पोर्शन जो किए हैं उठा के इसमें रख देंगे ताकि ना ये मैदा लगने से आपस में चिपके ना। वैसे भी इनके अंदर घी काफी सारा है, जुड़ेंगे नहीं, फिर भी हम इसको सूखे में रख देंगे। और ये देखें इस तरीके से जैसे कि हमने काटा है इसको दबा देंगे। ये लेयर इसकी जो है ना इसके अंदर ये बहुत मजे की बनेगी जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से आप हाथ से भी दबा के इसको गोल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी तो टिक्की हमने करनी नहीं है। तो आप हाथ से दबा के कर लें या फिर बेलन से इसको गोल कर लें, ये देखें इस तरीके से। और अब इसको फोल्ड करना बताती हूँ कि इसको हमने कैसे फोल्ड करना है। ऐसे हमने इसको समोसे की शेप देनी है। तो इसके अंदर जो आपको लेयर्स नजर आ रही है ना, ये दबानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं इनको दबाना, ये ऐसे ही नजर आनी चाहिए। और साइड से हमने दबा देना है ताकि साइड इसकी ना जुड़ जाएं। तो छोटी छोटी फैंसी समोसियां हमने तैयार करके रख ली, घी गर्म कर लिया और इसमें हमने 1 बाय 1 इस तरह डालते जाना ताकि ये ना फूल जाए। और फौरन से हमने इसको हिला देना है घी को ताकि ये फूलना भी शुरू हो जाए। और मजे की बात कि ये हमारी रेसिपी जो है ना बाजार वाले नमक पारे से ज्यादा मजे की होगी, क्योंकि हमने यही वाले नमक पारे नए तरीके से बनाए हैं और इतने मजे के लगेंगे कि आप जब खाएंगे ना तो एक दफा तो आपके दिल से दुआ निकलेगी कि आसान रेसिपी बता दी है। तो इसी तरह इनको दोनों साइडों से गोल्डन करके ना हमने निकाल लेना है। थोड़ी सी मेहनत इस पे होगी लेकिन घर वाले भी खुश हो जाएंगे। और वैसे भी खाने के लिए बंदा मेहनत कर लेना तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती, सुकून मिलता है कि सबको हमने पका के मजे की चीज खुश किया। तो इसलिए आप दिल से कुकिंग का काम किया करें, बहुत मजा आता है कुकिंग करने में और घर वालों से तारीफ करवाने में और उनको खुश करने में बहुत मजा आता है। तो इसी तरह हमने दूसरा बैच भी इसमें डाल देना है। तो 1 कप जो हमने मैदा लिया था उसके साथ हम ढेर सारे प्लेट भर के बना सकते हैं नमक पारे। तो ये डबल लेयर बल्कि फोर्थ लेयर वाले हमने नमक पारे तैयार किए हैं और इतने कुरकुरे इतने मजे के कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। और इनको बना के आप किसी एयर टाइट जार में रखें तो काफी टाइम निकल सकता है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और क्रंच इनका देखें कि ये किस तरह सॉफ्ट है और किस कदर इनकी अंदर क्रंच है। बहुत मजे की ये रेसिपी है। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी तो आपने प्यारा सा कमेंट जरूर करना है
और न्यू आने वाले व्यूवर्स को अपने चैनल पे मोस्ट वेलकम कहती हूँ। नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज।